तो देश की बहस में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व सांसद उदित राज जी, जिनका एक आज ट्वीट विवादों में है। मदरसों में सरकारी खर्च पे कुरान नहीं पढ़ाई जाएगी, असम सरकार की इस घोषणा के बाद उन्होंने आज ट्वीट किया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? क्यों लगा आपको उदित राज जी ये ट्वीट करना चाहिए? अगर मुझे पूरा बोलने देंगे तो मैं आज आपके साथ में चर्चा में भाग लूंगा, इतना उम्मीद करता हूं। जी बोलिए बोलिए आप। हेमंत बिश्वा शर्मा का कल बयान मैं सुना। उन्होंने कहा कि रिलीजियस एक्टिविटीज, कुरानिक एक्टिविटी, धार्मिकता सरकारी पैसे से प्रमोट नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक रेफरेंस के रूप में कुंभ का जिक्र किया। कुंभ के खिलाफ नहीं बोला, कुंभ पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं बोला। और दूसरी बात यह है कि संविधान को सामने रख करके इस बात को मैंने अपने विचार को स्पष्ट रखा कि जब संविधान बन रहा था तो बड़ा डिबेट हुआ था कि राजनीति और धर्म को मिश्रित किया जाए कि नहीं मिश्रित किया। फाइनली जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें राजनीति और धर्म को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया। और यह ट्वीट मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी से किया हूँ। और मैं कभी जब कांग्रेस का व्यू पॉइंट होता है, पॉलिटिकल होता है, तो मैं टैग जरूर कांग्रेस को करता, इसमें बिल्कुल टैग नहीं किया। उसके बाद में मैंने थोड़ा महसूस किया है कि इससे कुछ विवाद बढ़ रहा है तो डिलीट कर दिया था। लेकिन जब बढ़ गया विवाद तो मैंने उसको ट्वीट को रिस्टोर कर दिया। और मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, पूरे देश में डिबेट के लिए तैयार हूँ। देखिए, ऐसा कुंभ के खिलाफ नहीं हूँ मैं। दीपक जी निशाना तो कुंभ पर ही लगाना सर, निशाना तो कुंभ पर ही लगाना, विमर्श तो कुंभ पर ही हो रहा है। मेरे मित्र सुन तो लीजिए, मैं वहीं प्रयागराज का हूँ। और दूसरी बात है कि कई सालों से हमारे लोग जब अखाड़ों के लिए जमीन आवंटित होता है तो बैकवर्ड दलित को अखाड़े की जमीन। सर आप आ गए राजनीति पर। अब हम लोगों को दुकानें पांव भी छुए जाते हैं, प्रयागराज में भी धोए जाते हैं, राजनीति क्यों, जैन में भी धोए जाते हैं। राजनीति क्यों पांव छुए जाएं, क्यों धोए जाएं, क्यों पाँव धोए जाए? मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों धोए जाए? करते हो, लोग करते हैं। हम नहीं विश्वास करते, सब बराबर है। लोग धुलवाते हैं पाँव, लोग करते, पंडित बन रहे हैं, दलित अयोध्या का मंदिर बनवा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है क्योंकि यार ऐसा हो जाएगा ना तो आपकी पॉलिटिक्स की राजनीति चलेगी। राजनीति में नहीं जाना चाहता। अगर आपको भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से कोई भी लगाव है, हिंदुइज्म से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, सिखिज्म से, तो अपने ट्वीट के लिए माफी मांग लीजिए। हम भी कहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको क्यों किस बात का माफी मांग ले? संस्कृति से लगाव है तो अपने ट्वीट के लिए क्यों बात का माफी मांग ले? क्यों मांग ले? क्या उस संस्कृति और उस संस्कृति में मेरी कोई जगह है? क्या जगह है? यहाँ बैठे हैं तभी आप हाथरस में क्या हुआ? तभी आप संसद में। अच्छा, आपकी संस्कृति ने दिया मुझे, आप संविधान ने दिया है। हजारों वर्ष से दलित इस देश में था। आप जैसे लोगों ने मलाई खाई है दलित बन के। अच्छा, आपको मलाई खा लिया है, मलाई मुफ्त में मलाई खाए हजारों वर्ष से। ये संविधान ने दिया, संस्कृति ने नहीं दिया है। अच्छा, संविधान ने दिया है। बुरा लग रहा था जब से संविधान आया लग रहा था, बोल रहे थे रबर स्टैंप पे, अब संविधान अच्छा लग रहा है। संविधान पहले था ही नहीं। जब संविधान नहीं था तो हम लोग टट्टी मूत्र से भी बेकार थे। सर हम लोगों को आपने वो जिंदगी नहीं जी उदित राज जी, माफ कीजिएगा। आपने हमेशा मलाई खाई है, आपने हमेशा मलाई खाई है और इन्हीं के नाम पर राजनीति की है। इनके दर्द को महसूस करने आप कभी गाँव में नहीं गए होंगे। हमारा हक है। अभी तो हमें 1% भी हक नहीं मिला। हमारी मलाई तो एक खा रहे हैं, हमारी मलाई तो पूरी गई। हमारा हक कितना बनता है? और कितनी मलाई खानी आपको ये बता दीजिए। एक जज है हमारे पास, कौन सा है? अरे कौन सा मलाई खा लिया हमारा? अरे मजदूरी हम करें,
मतलब खेती सर, हम मजदूरी करें ठाकुर भी करता है आज और की लेबर तारीख का में। काम हम मजदूरी करें, ब्राह्मण भी पूरे करता देश का है। निर्माण हम मजदूरी करें, ठाकुर भी पुल करता है, हम मजदूरी बनाएं ब्राह्मण भी और करता मजा है। ये लोग कर रहे हैं, ये केवल बात का मजा कर रहे हैं, केवल ये बात का मजा कर रहे हैं। मलाई हमारी मेहनत का, परिश्रम का ये खा रहे हैं, अच्छा। हम नहीं खा रहे हैं। आप मलाई खा के सांसद नहीं बने? मेहनत मजदूर हम हैं, आप मलाई खा के करता सांसद नहीं हम बने? हैं, खटने वाले हम हैं, लेबर आप कितना खटे ये बता दीजिए ना। आप कितना को खटे दान ये बता देने हम दीजिए। वाले हैं। ये क्या करते हैं जो मलाई खा रहे हैं? अच्छा, मुझे आखिरी अरे सवाल का छोड़ो। जवाब दीजिए। मतलब उदित राज ने डिलीट तो कर लिया था, माफी भी मांग लीजिए। बताइए। माफी भी मांग लीजिए आप। नहीं, डिलीट कि नहीं, लोगों की रिस्टोर कर भावनाओं दिया करने फिर का से। हाथ आपका कोई अरे मतलब फिर नहीं से था। रिस्टोर कर दिया भाई मैंने। अच्छा। अरे फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से रिस्टोर कर दिया अपना भाई। डिलीट करने के बाद में रिस्टोर कर दिया, फिर से कर कहीं दिया। आप मेरा कांग्रेस ट्वीट पार्टी देख लो। से, कहीं कांग्रेस पार्टी से डिस्टोर ना हो जाए आप। आपने तो कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। सब उनसे सवाल पूछ रहे हैं आप ही ठेकेदार हैं कि डाल दिया? जनता आपके जेब में है क्या? सर। मेरी तो, मैं जनता तो जेब में पत्रकार आपके है क्या? हूँ ना, मैं ठेकेदार हूँ ना मैं दलित नेतादार जेब हूँ, में मैं आपके पत्रकार है हूँ। क्या? सवाल पूछना मेरा काम है ना। ठेकेदार है, मुश्किल में डाल दिया। सर। जनता कांग्रेस मुश्किल पार्टी में के डालती नेता है, ही आप कह रहे नहीं हैं। डालते हैं। अब भी मीडिया का कोई असर भी बचते हाँ, फिरते कर सब रहे हैं। बचते फिर रहे कांग्रेस के नेता, कहां से जवाब दे? माफी मांग लीजिए उदित राज जी, गलत कह दिया आपने, मान लीजिए। कांग्रेस के नेता कभी क्यों गलती जवाब देंगे? मानने से ठीक होता है। कांग्रेस के नेता जवाब क्यों देंगे? कांग्रेस के नेता जवाब क्यों देंगे? वो इसमें क्यों उलझेंगे? क्योंकि उदित आप राज जाल जी में क्यों कांग्रेस के फंसेंगे? नेता हैं। उनका उदित मुद्दा राज ही जी नहीं है यानी कांग्रेस पिछली का। बार बीजेपी के सांसद थे। अरे भाई, कांग्रेस के नेता हैं तो उदित राज का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विचार व्यक्तिगत है, वो मेरा राइट है, मेरा फ्रीडम है। तो अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो कुंभ में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, गलत करते हैं? क्योंकि हिंदू समाज ने तो दलितों के साथ बहुत अन्याय किया है, तो जो लोग मंदिर जाएं उनको तो वोट देना नहीं चाहिए दलितों को। देखिए, उनका व्यक्तिगत है, वो जाए या न जाए वो व्यक्तिगत है। राहुल जी जाए या प्रियंका जी जाए वो व्यक्तिगत है। धर्म व्यक्तिगत चीज है, उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते। तो मेरे धर्म यानी कुंभ पर चोट करने का अधिकार आपका क्या है सर? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। मैं भी एक हिंदू हूं, मेरे धर्म कुंभ और उसकी आस्था पर चोट करने का अधिकार आपको कैसे है? नहीं, कुंभ अरे हिंदू हो तो ब्राह्मणों में शादी कराओ ना अपने बिरादरी का। सारे चौरसियों के बेटी का रोटी का संबंध कराओ तो पता लग जाएगा। सर, हमारे यहाँ होता है, पता लगेगा। और हम लोग पनवाड़ी या चूना लगाने से खुश हैं। हम पनवाड़ी या चूना लगाने से खुश हैं। हिंदू पड़े हो, हिंदू बने, ले आ जाओ चपरा, ले आओ 100 चौरसिया खड़ा करते हैं, ले आकर के 100 ब्राह्मण लाओ ना, पता लगेगा हिंदू बने हुए हो, तब पता लग जाएगा। क्यों नाराज हो रहे? माफी मांग लीजिए, खत्म कर यहाँ गर्दन काट देते हैं इंटरकास्ट मैरिजेज में। गर्दन काट देते हैं? आपकी कटी? एक गर्दन काट देते हैं, चौरसियों को गर्दन काट देंगे। आपकी कटी? गर्दन काट देंगे। आपकी कटी? 100 चौरसिया को मैं तैयार करता हूँ। सर आपकी कटी? उदित राज जी आपकी कटी गर्दन? उदित राज जी आपकी कटी गर्दन? कितनी की कट रही देख नहीं रहे हो क्या रोज? हाँ? क्या देख नहीं रहे हो क्या? क्या देख नहीं रहे हो क्या? क्या देख नहीं रहे हो क्या? आपकी कटी? कितने मर्डर हो रहे हैं? आपकी कटी पंचायत क्या नहीं लटका दिए जाते हैं, जिंदा लटका दिए जाते हैं। अरे उदित राज तो वीआईपी है भाई, उनके ट्वीट पे राहुल गांधी सोनिया गांधी से सवाल होने लगते हैं। आप अपने आप को ऑर्डिनरी आदमी क्यों मानते हैं? आपकी औकात क्या है? अरे मेरी तो औकात कुछ नहीं है सर। मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, आप अपनी बात करिए ना। अरे बरई आदमी हो यार, बरई माली हो क्या यार? तुम्हारी औकात क्या, हमारी औकात क्या है यार उस धर्म में? सर मैं तो खुश हूं, जो मेरी औकात है उससे खुश हूं। आप क्यों दुखी होते हो? आप भी कुछ ना करो। बरई बने जा, तुम्हारे बरई का हालत देखो। आप नहीं मलाई खाई है। सांसद आप बने, मैं तो नहीं। सांसद आप बने, मैं तो नहीं। अरे अपने बिरादरी की हालत देखो यार, जिस बिरादरी में पैदा उनको कितना यूपी बिहार में कितना उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, मेरे सामने बदतमीजी करते, दिल्ली में करते। और आपने देख लिया, चल इधर, आपने आंख बंद कर ली। आपने आंख बंद कर ली। आपको दर्द नहीं पता समाज का? जिस जाति में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, उसको छोड़ चुके हो। अच्छा कोई बात नहीं, कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए सर। अरे तुम्हारी औकात मेरी औकात वही रहेगी दोस्त। कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए। मेरी औकात तुम्हारी औकात वही रहेगी दोस्त।
अरे यार, ये दीपक चौरसिया जी, तो आपकी मेरी औकात इस जगह यही रहेगी। सर मेरी औकात मुझे मत बताइए, मेरी औकात मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। औकात वही है। अरे यार छोड़ो, अरे छोड़ो यार, माफी मांग लीजिए कुंभ के लिए, बिरादरी से आप माफी मांग लीजिए कुंभ के लिए। गलत बोल दिया बोल दीजिए। क्यों मांग ले, आप माफी मांगो ना, मैं जो कह रहा हूँ। मैं क्यों माफी मांगू भाई, मैं किस बात की माफी मांगू? मैंने कुंभ के बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो ये अपने आप छप गया ट्विटर पर, माफी मांगो भाई। ये अपने आप छप गया ट्विटर पर, अदृश्य शक्तियों ने छापा है ट्विटर पर। इस बात को मानो, ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है, मनुवाद जिम्मेदार है कुंभ के बारे में लिखने के लिए। बताइए बताइए उदित राज जी, बताइए। जो जातिवादी व्यवस्था है इस देश में, उसको आप निकाल रहे हैं। सर उसी जातिवादी व्यवस्था की मलाई खा के उदित राज मेरे सामने बैठे हैं। उसी जातिवादी व्यवस्था की मलाई खाकर उदित राज मेरे सामने बैठे हैं। तीसरी बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, अरे उदित राज जी, आप मानते हैं ना, इसी जातिवादी व्यवस्था की मलाई खाकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, सांसद बन गए। इसी जाति व्यवस्था की मलाई खा के IRS बन गए, सांसद बन गए। मलाई क्या हल किसने जोता है? चमड़ा किसने बनाया है? आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। घड़ा किसने पैदा हुए हैं, सड़क किसने बनाया है? अनाज किसने पैदा किया? दलितों पिछड़ों ने पैदा किया, मलाई वो खाए हैं। अच्छा, हम मेरी मलाई वो खा रहे हैं। उदित राज तो मलाई खा गए, देश का उदित राज दलितों के नाम की मलाई खा गए। देश का निर्माण हमने किया, पुल हमने बनाया, रेल हमने बनाया, देश हमने करा, और हमारा लूट ले गए हैं जो, उन्हीं को कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो। अरे हमारा मलाई तो आपने खाई है। सांसद उदित राज बने, सांसद उदित राज बने, IRS उदित राज बने, मेहनत करता मलाई दूसरा खा गया। गजब बात है, बहुजन को लूटा गया है। बस आखिरी बात, कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए, बहुजनों को लूटा गया है। माफी मांग लीजिए आप, कुंभ के लिए माफी मांग लीजिए। आपने करोड़ों लोगों की भावनाएं याद की है। आप माफी मांगे जो कह रहे हो मलाई खाए। आपने मलाई नहीं खाई, हमारी कमाई, हमारी मेहनत, हमारे देश से पूरा निर्माण, हमारे श्रम से पूरा देश खड़ा हुआ, और हमारा लूट ले गए, हमें निर्धन बना दिया, शूद्र बना दिया, और उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगा मलाई खा रहे। गजब है। उदित राज जी आप मेरे बड़े भाई, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ठीक है हम जात व्यवस्था पंथ पर आ गए, पर वो लोगों को देश अच्छी तरह जानता है जो अपने जाति के नाम की मलाई खाते हैं। और मैं दो टूक कहूंगा कि आप उनमें से बहुत बहुत शुक्रिया।